हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस लिखने को कहा था। तो वो सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस कुछ इस तरीके से है। और उससे पहले अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक यहाँ पर इस कार्ड में है। पहले आपका पार्ट फर्स्ट विजिट कीजिए, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस ये रहे। Sugar and salt when kept in different jar, these take the shape of the jar. Are they solid? जब सुगर और सॉल्ट को अपन किसी भी कंटेनर या जार में रखते हैं तो जैसे शेप होगा उस जार का या कंटेनर का वैसा शेप वो सुगर और सॉल्ट ले लेता है। तो क्या ये सॉलिड है? क्योंकि सॉलिड की एक प्रॉपर्टी थी कि सॉलिड का शेप फिक्स रहता है। तो क्या ये सॉलिड है या नहीं है? तो एक्चुअल में वो सॉलिड ही है, क्योंकि वो जो शेप होता है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर का होता है। शुगर और सॉल्ट का हर एक पार्टिकल का शेप किसी भी कंटेनर में डालने पर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके हर वो एक जो पीस का शेप चेंज नहीं होता। इस कारण से वो क्या होंगे? सॉलिड ही होंगे। तो शुगर एंड सॉल्ट टेक अप द शेप ऑफ द वेसल्स इन विच दे आर प्लेस्ड, येट दे आर सॉलिड बिकॉज द शेप ऑफ इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर बैंड को खींचने पर या कुछ भी करने पर उसका शेप चेंज होता है। अगेन सेम क्वेश्चन है, क्या रबर बैंड सॉलिड है? तो हाँ, रबर बैंड क्या होगा? सॉलिड ही होगा, क्योंकि उसका शेप अपने आप चेंज नहीं हो रहा। जब उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। जैसे ही फोर्स हटा लेते हैं तो वापस उसका शेप क्या होता है? वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो इस वजह से व्हेन वी रिमूव द फोर्स इट रीगेन इट्स शेप, सो इट इज अ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज इज अ सॉलिड बट इट इज इजीली कंप्रेसिबल। बाय स्पंज जो होता है वो सॉलिड है और उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड को इनकंप्रेसिबल भी मान सकते हैं। तो ऐसा क्यों? तो एक्चुअल में स्पंज के बीच बीच में होल होते हैं जहां हवा फील हो जाती है, एयर फील हो जाती है। जब अपन उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर निकल जाती है और उसकी वजह से अपन उसको क्या कर पाते हैं? कंप्रेस कर पाते हैं। तो अ स्पंज हैज माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी एबल टू कंप्रेस इट। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? देखो, डेंसिटी को समझने के लिए अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस क्वांटिटी की नीड ही क्या है। तो देखो, जैसे मान लो कि अपन जानते हैं कि अगर 1 केजी कॉटन और 1 केजी स्टोन ले लें और दोनों को एक साथ अपने हाथ पे रख दे तो अपन को कौन सा हैवी फील होगा? अपन सब जानते हैं कि स्टोन ज्यादा हैवी फील होता है, जबकि दोनों ही 1 केजी ही है। इसका मतलब मास से ये डिसाइड नहीं होता कि चीज हैवी होगी या लाइट वेट की होगी। तो जो हैवीनेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी में ये देखते हैं कि वो पर्टिकुलर मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है। अगर अपन को सबको मालूम है कि 1 केजी कॉटन बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करेगी, जबकि 1 केजी स्टोन छोटी सी जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है? कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर वॉल्यूम कम आएगा तो डेंसिटी क्या आएगी? ज्यादा। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या आएगी? कम। अगर मास सेम रखे तो डेंसिटी जो होता है वो मास और वॉल्यूम का क्या होता है? रेशियो। और डेंसिटी के बेसिस पर अपन ये एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोई चीज सिमिलर मास की होने के बावजूद भी कोई हैवी क्यों फील होता है, कोई लाइट वेट क्यों फील होता है। अगर डेंसिटी को अरेंज करना हो सॉलिड लिक्विड गैस इक्वल मास की, एक केजी गैस ले, 1 केजी लिक्विड ले और 1 केजी ही कोई सॉलिड ले, तो कौन सी चीज हैवी फील होगी? तो कौन सी होगी? सॉलिड। सबसे ज्यादा डेंसिटी की वजह से, उसके बाद डेंसिटी होगी लिक्विड की और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? गैस की। अगर सबके मास सेम लिए जाए तो ये आप नोट कर लीजिए। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए अपन पहले एक चीज नोट करते हैं कि फिजिकल स्टेट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज होगी तो फिजिकल स्टेट भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। सॉलिड की इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम होती है, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैस की और ज्यादा। तो अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को अपन इंक्रीज करें तो सॉलिड किसमें चेंज होने लगेगा? लिक्विड। और लिक्विड किसमें चेंज होगा? गैस में। और अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अपन डिक्रीज करते हैं तो गैस लिक्विड में और लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा? सॉलिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर यस, मैटर कैन चेंज इट्स शेप। मैटर का शेप अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को चेंज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हाउ,
कैसे कर सकते हैं? ये तो पता चल गया कि अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज करें तो शेप चेंज होगा, लेकिन कैसे? तो उसके दो तरीके हैं। या तो अपन प्रेशर अप्लाई करके कर सकते हैं या टेम्परेचर चेंज करके अपन कर सकते हैं। अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो प्रेशर लगाने पर, किसी चीज पे प्रेशर लगाएंगे तो चीज पास पास में आ जाएगी, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस घटेगी। और अगर प्रेशर हटाएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल मूव करेंगे, और पार्टिकल मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पार्टिकल एक दूसरे के पास पास में आने लगेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। टेम्परेचर घटाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? घट जाती है, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगी तो गैस किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड में। तो अब आप ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फैक्टर विच डिटरमाइन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करने के दो फैक्टर लिखो। तो अभी अपन ने देखे प्रेशर और टेम्परेचर से फिजिकल स्टेट क्या होगी? डिटरमाइन होगी। नेक्स्ट है अपने एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल स्टेट। ये टॉपिक अभी अपन कर चुके हैं, बस इसे एग्जाम में नोट कैसे करेंगे ये इधर नोट कर रहे हैं। तो व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर इट कॉज द चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि सॉलिड जो होता है उसको हीट देने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट देने पे वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। गैस को अगर कूल करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। अब होगा कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो मूव करने लगेंगे। इससे उनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था वो अट्रैक्शन वीक होने लगेगा। जैसे ही पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, और उस अट्रैक्शन वीक होने से पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका रिवर्स होगा, गैस लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो। नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन देखते हैं। हम ये तो समझ चुके हैं कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन प्रोसीजर को कहते क्या है? देखो, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्यूजन। एंड लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? वेपराइजेशन। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। इन सबको अपन समझते हैं। तो देखो, फ्यूजन, फ्यूजन क्या होगा? प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। एकदम सिंपल सा, आइस को लो और बाहर रख दो, तो जैसे उसे टेम्परेचर मिलेगा आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। ये प्रोसीजर क्या है? फ्यूजन। नेक्स्ट, सॉलिडिफिकेशन, प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। अगर मैं लिक्विड लूं, जैसे अगर मैं वाटर लूं और उसे फ्रीजर में रख दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। तो ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा? सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है वेपराइजेशन, प्रोसेस बाय विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। किसमें? लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। इसका भी सिंपल सा है, जब अपन वाटर को बॉइल करते हैं तो उसमें से वेपर निकलती है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एक जैसी डेफिनेशन है, बस कौन किसमें कन्वर्ट होना है वो नोट करना है। इसका एग्जांपल भी बताता हूं। जैसे अपन किसी ग्लास में ठंडा पानी फिल कर लेते, एकदम चिल पानी जो होता है उसको, एकदम ठंडे पानी को ग्लास में रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद में अपन को ग्लास की आउटर वॉल पे ऐसे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया। तो वो ड्रॉप कहां से आई? तो जैसे ही ग्लास पे ठंडा पानी रखते हैं तो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर थी वो उससे ठंडे पानी की वजह से कूल होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से वो कंटेनर के बाहर में ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देने लगती है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें गैस किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। वो किसका एग्जांपल है? कंडेंसेशन का। नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग केस है, सॉलिड लिक्विड से और लिक्विड गैस से ऐसा तो कन्वर्ट होता ही है। एक प्रोसीजर होता है जिसे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में।
और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। डेफिनेशन क्या होगी, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस एंड गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। इसका एक एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको स्टोर करने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर, जब प्रेशर देंगे तो प्रेशर से क्या होता है, गैस किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर देने पर गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। तो CO2 गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 सॉलिड में। और ये क्या कहलाएगा, ड्राई आइस। क्या कहलाएगा, ड्राई आइस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ड्राई आइस क्या होता है, तो क्या देंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। और सब्लिमेशन का एग्जांपल लिखना होगा तो अभी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। राइट टू मेथड टू लिक्विफाइड गैस। गैस को लिक्विफाई करने के दो क्या मेथड हो सकते हैं। तो गैस को दो तरीके से लिक्विफाइड कर सकते हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना लिक्विफिकेशन कहलाएगा, वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस के पार्टिकल पास में आएंगे और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो भी पार्टिकल पास में आएंगे और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय इंक्रीज इन प्रेशर और बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को अपन रूटीन लाइफ में सेंटीग्रेड में शो करते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर चीज की एक फंडामेंटल और एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो SI सिस्टम इंटरनेशनल डिसाइड करता है। SI बोले तो सिस्टम इंटरनेशनल, वो डिसाइड करता है। उस हिसाब से टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक तो सेंटीग्रेड होती है, एक क्या होती है, केल्विन। इसके अलावा फेरेनहाइट भी होती है, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है। अगर ये दोनों यूनिट होती है तो इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखो सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करेंगे, और केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो -273 कर देंगे। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। अपन को केल्विन में गिवन है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 273। तो इसमें से 273 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसमें से 273 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू केल्विन। अब सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं। तो अगर इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा, 273 केल्विन। और अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। इस तरीके से अपना इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों अच्छे से इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में न आए, और खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा पढ़िए। थैंक यू।